वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे आगे। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? सदिश योग के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने हेड टेल मेथड को देखी थी, है ना। अब अपन देखेंगे बेटा क्या, त्रिभुज योग का नियम और समांतर चतुर्भुज योग नियम। ठीक है, ये दोनों अपन आज देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए बेटा, तो जो हमारा दूसरा मेथड था, ठीक है, त्रिभुज योग नियम, हालांकि इसके बारे में कुछ बेसिक्स मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, लेकिन आज इसका डेरिवेशन करेंगे अपन। ठीक है बेटा, क्लियर? त्रिभुज योग नियम, क्लियर? तो देखिएगा कि त्रिभुज योग नियम कैसे करेंगे अपन। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए देखिए इधर ध्यान से, जोड़ेंगे बेटा अपन, है ना। इसको तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास में ए कोई यहाँ पे सदिश है बेटा, ठीक है, ये कोई ए सदिश है, ठीक है, और ये कोई बी सदिश है बेटा। ठीक है, आया समझ में? ये क्या है आपका? बी सदिश है, बी वेक्टर। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कैसे बेटा? ठीक है, तो समझिएगा, मान लीजिए कि इनमें से कोई भी एक सदिश को आप ले लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ले लिया आपने, इस तरीके से ये ए सदिश ले लिया आपने। ठीक है, आया समझ में? ये ए ले लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो बेटा, ठीक है, और इसको यहाँ पे कर दीजिए। ये देखिए, इसका हेड होना चाहिए और इसका टेल होना चाहिए बेटा। ठीक है, मतलब ये इसका क्या होना चाहिए बेटा? सिर, और ये इसका पैर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे याद रख लो आप, या पूंछ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया। और यहाँ से आप देखेंगे बेटा कि इसके साथ में, ए सदिश के साथ में जब ये जुड़ रहा है हमारा बी सदिश, तो ये क्या कर रहा है बेटा? एक कोण बना रहा है। आया समझ में? क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। अब क्या करेंगे बेटा? हम एक परिणामी खींच लेंगे। ये रहा हमारा परिणामी। ठीक है, क्लियर? तो ये रहा परिणामी। ठीक है, जिसको आर वेक्टर से अपन शो करते हैं, आर वेक्टर से दर्शाते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो ये हमारा परिणामी निकल गया। ठीक है, आया समझ में बेटा कि किस तरीके से करना है हमको? क्लियर होता है यहाँ तक? बोले चलिए अब इसका करेंगे बेटा अपन डेरिवेशन। ठीक है, आया समझ में? क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, मतलब इसका परिणामी निकालेंगे। ठीक है, इस परिणामी सदिश का क्या निकालेंगे बेटा? परिमाण निकालेंगे। ठीक है, परिणामी सदिश का परिमाण। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा इसका। क्लियर? और यही आपका डेरिवेशन भी होगा। आया समझ में? क्लियर? इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? ये आपका डेरिवेशन करके बताएगा। देखो इसको निकालेंगे अपन। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा परिणामी सदिश। ये हमारा क्या है? परिणामी सदिश। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, परिणामी सदिश, और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मतलब ये रिजल्टेंट, इन दोनों की वैल्यू बताता है ये। आया समझ में? अब इसका क्या परिमाण होगा ये हम देखेंगे। आया समझ में? चलिए, तो अब क्या करें बेटा कि देखो यहीं से क्या करो, एक लंबवत एक रेखा खींच लो। ये अपन ने खींच लिया बेटा यहाँ से। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? खींच लिया इसको। अब क्या करेंगे अपन? इसको आप नाम दे दो बेटा, यहाँ पे क्या दे दो? इसको दे दो आप पी नाम दे दो। ठीक है, आया समझ में? पी या ओ कुछ भी दे दो, ओ दे दो। चलो, तो अपन पी इसको बना लेंगे, पी ओ, और इसको बना लो एन। ठीक है, आया समझ में बेटा? और इसको एम बना लो। क्लियर? ये हमने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे कोई दिक्कत बेटा? चलो, अब सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज पी एन ओ में। ठीक है, त्रिभुज पी एन ओ में, तो देखो बेटा त्रिभुज पी एन ओ, है ना। तो त्रिभुज पी एन ओ में अगर हमको क्या देखना है बेटा? साइन थीटा देखना है। ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे क्या होता है? देखो ये क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमारा? साइन। ये क्या बताता है? कॉस। और ये क्या बताता है? टेन। तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लंब क्या है बेटा? ये दिख रहा है आपको लंब। ठीक है, और कर्ण क्या है बेटा? ये है आपका कर्ण। आया समझ में? क्लियर यहाँ तक? चलो, तो लंब बटे कर्ण ये हम करेंगे। तो लंब कितना है बेटा हमारे पास में? ओ एन है। कितना है? ओ एन है। ठीक है, आया समझ में? और कर्ण कितना है बेटा हमारे पास में? पी एन। ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से ओ एन लंब का हम मान निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, मतलब इस ओ एन का मान हम निकाल सकते हैं। क्लियर? ओ एन का तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान से। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ एन पी एन। पी एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। और ये रहा साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। और ये आपका ओ एन का मान आ गया बेटा।
क्लियर, किसका मान आ गया, ओ एन का मान आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो बेटा, कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास में क्या है बेटा, आधार अगर हम बात करें तो ओ पी, क्या है, ओ पी, और कर्ण क्या है बेटा हमारे पास में बी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिर्यक गुणा, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ पी, ये आ गया बेटा आपके पास में। ठीक है, अब क्या करोगे, त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज कौन सा ले लो, एम एन ओ। ठीक है, त्रिभुज एम एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, आप सबने ये पढ़ के आया होगा। ठीक है, अब जिसने नहीं पढ़ के आया तो वो यहाँ पे देख लो बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यही होता है हमारे पास में। क्लियर, चलो देखो अब यहाँ पे ध्यान से, अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं बेटा। आया समझ में, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज योग जो नियम होगा बेटा, उसमें भी यही डेरिवेशन आएगा, बिल्कुल यही डेरिवेशन आएगा। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपके पास में कर्ण कितना है बेटा, ठीक है, इस कर्ण को देखो तो ये है आर, तो ये आ गया आर का वर्ग बराबर, अब आपके पास में ये कितना है बेटा, यहाँ पे देखो ये रहा ए, और इसका मान तुमने अभी निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर, किसका, ओपी का, तो ओपी का मान कितना निकाला है, बी कॉस थीटा निकाला है। क्या निकाल लिया है, बी कॉस थीटा, और लंब का मान तुमने कितना निकाल लिया है बेटा, बी साइन थीटा, ये आपने निकाल लिया। तो बस इसको यहाँ रख दो अब। ठीक है, अब इधर देखो, ये a प्लस है ना, ये दोनों मिल करके आपका एम ओ तैयार हो रहा है। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, एम ओ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका और क्या आ रहा है, ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर, ये आ रहा है। अब एम ओ कैसे बन रहा है, पहले ये ए आ रहा है, फिर ये आ रहा है, पी ओ आ रहा है ना, मतलब इधर देखो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है बेटा। एम ओ अपना हमारा कैसे बन रहा है, यहाँ देख लो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख लो, एम ओ बराबर एम पी प्लस पी ओ या ओ पी, ये ओ पी है ना। तो एम पी हमारा कितना है बेटा, ए, ठीक है, ए है, और ये कितना है बेटा, बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम ओ की जगह पे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस ओ एन, ओ एन हमारे पास में कितना है बेटा, बी साइन थीटा, तो बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास में। क्लियर, चलो अब आगे देखो, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर, ये पूरा बन जाएगा क्योंकि ये आपका b है। फिर 2a कॉस थीटा, ठीक है, तो 2a कॉस थीटा मतलब 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास में बन गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास में। अब देखो ध्यान से, यहाँ से और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं बेटा, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बेटा। तो बचा क्या हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, और ये कितना है बेटा, 2ab कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये आइडेंटिटी से 1 होता है, सर्व समीका से, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ये आ गया, और यहाँ पे आर स्क्वायर था। अब दोनों साइड हम क्या ले लेंगे बेटा, वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो ये हमने वर्गमूल ले लिया, तो ये कट जाएगा, तो r इज इक्वस टू आपके पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो r इज इक्वस टू आपके पास में आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास में। क्लियर, आया समझ में, और यही वो डेरिवेशन है बेटा। क्लियर,
जो आपको करना है, ठीक है। तो त्रिभुज योग का जो नियम है उसका ये डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में भी यही लगेगा बेटा, आया समझ में? क्या लगेगा? यही लगेगा। क्लियर? तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, आया समझ में? नोट करिए इसको फटाक से। चलिए बेटा, तो अब अपन देखते हैं समांतर चतुर्भुज योग नियम, ठीक है, कि ये क्या कहता है करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समांतर चतुर्भुज पता होना चाहिए बेटा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है ना? क्लियर? जिसके क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बेटा, आया समझ में? ये रहा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये देखो, आमने सामने की भुजाएं आपको क्या दिखेगी? बराबर दिखेगी, आया समझ में बेटा? क्लियर? और यहाँ पे आपको क्या दिखेगी? जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी समानांतर आपको क्या मिलने वाली है बेटा? सी डी मिलने वाली है। या ए सी समानांतर आपको क्या मिलने वाला है? बी डी मिलने वाला है, आया समझ में? अब इसमें क्या करना है बेटा, आपको समझिएगा कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे बेटा सदिश, ठीक है। ये दे दिया गया है, ठीक है। क्लियर? अब इसको आपको क्या करना है? बढ़ाना है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये देखो, ये रहा, ठीक है। ये दो सदिश आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और ये बी, दो सदिश आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। क्लियर? इसको ऐसे थोड़ा छोटा बना लो, ये रहा, ठीक है। और ये रहा आपका, ये हमने मिला दिया। देखो, दो सदिश आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन दो सदिशों का जो परिणामी होगा ना बेटा, वो इन दो संलग्न भुजाओं के बीच से होकर निकलेगा। ये देखो, ये रहा परिणामी, ठीक है। ये रहा बेटा, इसी को हम बोलेंगे परिणामी। यही है हमारा परिणामी, दो भुजाओं की, आया समझ में? क्लियर? अब देखो, इसमें भी वही काम होता है बेटा कि इसको अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये मिलाया आपने, तो फिर से ये क्या बन जाएगा बेटा? इसको बना लो OPN, इस तरीके से बन गया, ठीक है। क्लियर? चलो अच्छा, ये इसको अपन ने O लिया था ना, तो इसको P लिया था और इसको N लिया था, है ना? यही लिया था। अब कुछ नहीं करना है बेटा, इसी में सेम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसका परिणामी सदिश का क्या निकाल लोगे? परिणामी सदिश का परिमाण निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे बेटा? परिमाण निकाल लोगे, आया समझ में? बिल्कुल वही डेरिवेशन है, सेम बिल्कुल बेटा, आया समझ में? क्लियर? अब देखो, इनके बीच में ये जो थीटा कोण बन रहा है, ये देखो, ये क्या बन रहा है बेटा? थीटा कोण, ठीक है। ये क्या बता देगा बेटा? ये दिशा बता देगा, आया समझ में? क्या बता देगा बेटा? दिशा बता देगा। तो आप इसकी दिशा भी निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो ये थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये दिशा बताता है। थीटा क्या बताता है? अब देखो, थीटा के बारे में बता रही है, तो आप बिल्कुल वो डेरिवेशन कर लोगे, जो त्रिभुज योग का नियम बताया ना, बिल्कुल उसको पकड़ के कर सकते हो। थीटा क्या बताता है बेटा? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताएगा। अब इस थीटा को कैसे निकालेंगे बेटा, ये समझिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अब देखो ध्यान से, टेन थीटा कितना होता है बेटा? अगर हम बात करें तो लंब बटे आधार, यही होता है। और अब भी हमने आधार निकाला था बेटा, तो क्या निकला था इसका पूरे का आधार? बी कॉस थीटा, यही तो निकला था, बी कॉस थीटा, ठीक है। और लंब कितना निकला था बेटा? ए साइन थीटा। तो देखो ना ध्यान से, ये अगर भुजा ए है तो ये भी क्या रहेगी? भुजा ए ही रहेगी, आया समझ में? क्लियर? ये अगर बी है तो ये भी बी रहेगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर रहती है। तो ये देखो, ये हमने बता दिया आपको। क्लियर? अब ये कितना था बेटा? ए कॉस थीटा था, है ना? तो अपन यहाँ पे लगा देंगे, तो लंब कितना है? ए कॉस थीटा, ठीक है। और चलो यहाँ बता देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा अपॉन आधार कितना है बेटा? बी प्लस था, है ना? बी प्लस साइन कॉस थीटा, बी प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा था, है ना? ए साइन थीटा, ये हमारे पास में आ गया था, है ना? क्लियर? साइन थीटा बस था सर, है ना? साइन थीटा बस, ठीक है बेटा। ये लो, तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या कर लो? साइन थीटा था, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में। क्लियर? उसका अपन ने वैल्यू निकाल लिया था ना बेटा, तो बी साइन थीटा था, हाँ बी साइन थीटा था। ये लो, बी साइन थीटा, और ये हमारा बी प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर? और ए भी था, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना? ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा बेटा। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन इनवर्स, ये देखो, अब ये थीटा निकाल लेंगे, टेन इनवर्स बी साइन थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये अपन ने एंगल भी निकाल लिया बेटा। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? ठीक है, बी साइन थीटा वो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी बेटा, तो क्या आ रहा था? ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? यही आ रहा था हमारे पास में, तो ए प्लस बी कॉस थीटा यही तो आ रहा था ना, यही। ये देखो, इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही थी? ए प्लस बी कॉस थीटा, यही तो आ रहा था। तो ये हमने निकाल लिया बेटा। क्लियर? रख के तो tan इनवर्स ये निकल गया कोण। ठीक है, तो मतलब ये जो दिशा बता रहा है कोण, ये भी हमने निकाल लिया। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ बेटा जो आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, जिससे को अगर आप लगाएंगे, कंडीशंस है, ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और ट्राई करिएगा। क्लियर? 100% हो जाएंगे। चलो, हो गया ये। देखो अब ध्यान से, कुछ विशेष स्थितियाँ, ठीक है, कुछ ये त्रिभुज के लिए भी है और बेटा समांतर चतुर्भुज के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, कुछ विशेष स्थितियाँ, विशेष, ठीक है, क्लियर, स्थितियाँ, स्थितियाँ तो क्या है बेटा? विशेष स्थितियाँ देखिएगा ध्यान से। जब आपका क्या हो बेटा, जब दो सदिश क्या हो बेटा? समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। तो समान दिशा में हो का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ये देखो, ये ए भी यहीं जा रहा है और बी भी इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, ए और बी दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो ये जो थीटा कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है बेटा? बताइएगा, कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा? 0 डिग्री बन रहा है ना। तो हमारे पास में इनका जो परिणामी आएगा वो कैसे आ जाएगा बेटा? देखो, हमारे पास में फॉर्मूला था, अब भी हमने फॉर्मूला निकाले थे। क्या निकाले थे बेटा? कि हमारे पास में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब भी आपने निकाला है बेटा। ठीक है, साथ ही साथ में मैं आपको कंडीशंस भी बता जा रहा हूँ, ये आपके बुक में है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? एनसीईआरटी में भी दिया गया है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी। चलो, इसका फॉर्मूला बता दो। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये था। अब इस थीटा की जगह पे 0 रखो, तो कितना आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 0 कितना होता है? 1। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 2ab। देखो, एक में पूरा रख के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग कर लीजिएगा। कॉस 0 रख दिया अपन ने, और कॉस 0 होता है 1, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है? 0 डिग्री का 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिया तो इतना ही आया। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो परिणामी जो आपके पास में आएगा बेटा, वो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। क्लियर? ये आ गया। ठीक है, मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये देखो, दोनों वेक्टर को अगर आप सीधे सीधे जोड़ दोगे ना, तो आपका परिणाम ही मिल जाएगा, अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो। इसको रब कर रहा हूँ मैं, साथ ही साथ मैं आपको बताते भी चलूँगा। चलो देखो इधर ध्यान से। क्लियर? समझिए अब ध्यान से, क्या चीज़ है वो? चीज़ ये है बेटा कि मान लो ये जा रहा है, 5 न्यूटन इधर बल लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, ए की तरफ, ये बी की तरफ। तो आपको अगर इनका परिणामी निकालना है बेटा, तो कैसे निकालोगे? 5 धन 10, तो 15 निकल के आ जाएगा सीधे। आया समझ में? इस तरीके से। चलिए, अब दूसरी स्थिति देखते हैं बेटा। जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो। कैसे हो बेटा? विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तब हमको क्या करना है? ठीक है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि जब दो विपरीत दिशा में होंगे, तो मतलब कुछ इस तरीके से, ए अगर इधर जा रहा है बेटा, तो बी इधर जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में जो आपका थीटा बनने वाला है बेटा, वो कितना? 180 डिग्री बनाएगा। आया समझ में? क्योंकि दोनों देखो ऐसे जा रहे हैं, ये तो 180 डिग्री बनेगा। ये ऐसे जाते जाएगा, ये ऐसे जाते जाएगा, तो कोण बनेगा इनके बीच में, अभी आपको कोण बताया ना, तो वो जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर?
चलिए, तो अब देखो ध्यान से, रिजल्टेंट अगर आपको अब निकालना है तो सीधे यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, cos 180 रखोगे, और cos 180 क्या होता है, -1 होता है। कितना होता है, cos 180 जो होता है बेटा आपका 180 डिग्री, ये -1 होता है। ठीक है, तो इस -1 रख देंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, जहाँ पे cos थीटा लिखा है ना बेटा, वहाँ पे अपन क्या कर देंगे, -1 को रख देंगे। तो ये अपन ने -1 रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, a² + b² माइनस का 2ab, ये बन गया। अब ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो, ये है वो फॉर्मूला, क्लियर होता है। ठीक है, तो ये आर वेक्टर निकल के आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो सीधे आप लगा दोगे a माइनस बी वेक्टर। मतलब ये कि बेटा अगर यहाँ पे कोई 5 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है, a लगा रहा है, ठीक है, और ये b है, ठीक है, b यहाँ पे 2 न्यूटन का लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधे इनका परिणामी निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, देखो 5 - 2 तो बराबर 3, तो परिणामी कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा बेटा। आया समझ में, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर होता है बेटा, यहाँ तक बोलो, समझ में आ गया। ठीक है, अगर मान लो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो बेटा इसको नोट कर लो, तीसरी स्थिति भी बता देते हैं आपको। ठीक है, चलो हो गया। ध्यान रखिएगा बेटा तीसरी स्थिति का भी, ठीक है, काम आ जाएगी आपके। क्लियर, चलो देख लो इधर, जब तीसरी स्थिति देख लो बेटा, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो बेटा, लंबवत हो। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। ठीक है, चलो इधर देखो, जैसे मान लो ये a है बेटा, ठीक है, तो b कुछ इस दिशा में गति कर रहा है, तो ये लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा 90 आ जाएगा। अब आपको ये बताना है बेटा कि cos 90 का मान कितना होता है। क्लियर, तो ये आप बता देंगे, तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं होमवर्क, फिर हमको बताना है कि इसका परिणामी कितना होगा। ठीक है, आया समझ में, ये आप बताएंगे। क्लियर, अब इसके बाद बेटा हम आपको बताएंगे प्रक्षेप्य गति। ठीक है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो दो सदिश हैं, ठीक है, जो गति कर रहे हैं, ये अपन ने पढ़ लिया, योग नियम पढ़ लिया, सदिश योग नियम पढ़ लिया। अब इसके बाद में प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे बेटा। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है।